घट भीतर देख मुरारी जी वो, मैं क्या मांगू किछु थिर न रहाई, हर दीजे नाम पियारी जीवो, तू प्रभुदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जीवो, मैं क्या मांगू। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। गुरु जी ने कहा संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी लगा बेटा। संगत जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन रहा। बहुत हिम्मत भरी है आज बाबा ने। कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो हमारी चाबी भरने वाला जब नानक है, हमारी चाबी भरने वाला जब मेरा गुरु जी है, हमारी चाबी भरने वाला जब ब्रह्मांड का मालिक है, रचयिता है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज गुरु जी ने मुझे विलायती अंकल का सत्संग ब्लेस किया। संगत जी, विलायती अंकल का सत्संग में बहुत प्यारी एक लाइन थी। डॉक्टर भी नहीं जानते कि हमारी धमनियों में कौन सा रक्त किस वक्त कितना बहता है, किस अंग में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हर अंग की सुरक्षा, हर अंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमारे महाराज को पता होता है। किस तरह सत्संग सुना के हमारा ऑपरेशन कर देते हैं, किस तरह चाय प्रसाद पिला के हमारा ऑपरेशन कर देते हैं, किस तरह जल प्रसाद से कैंसर तक को क्योर कर देते हैं, लीवर को ठीक कर देते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी लाजवाब हैं। नहीं जवाब है इनका कि लाजवाब है ये। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बहुत विश्वास है इन पे मेरा। इतना विश्वास कि अब मुझे डर ही नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। संगत जी, मैं आज बस ये बताना चाहूँगी कि जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग। गुरु जी के दुनिया में आने के बाद जस्ट आप इनकी ब्लेसिंग को काउंट कीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। काउंट कीजिए और अपनी गुल्लक में भरते जाइए उन ब्लेसिंग्स को और मंत्र जाप को और अपनी सेवाओं को गुल्लक में डालते जाइए। बाकी जब आपको वापस मिलेगा ना, तो इतना मिलेगा कि बस आपके आंखों से अश्रुधारा ही बहेगी और उस अश्रुधारा की बारिश में आप इतने भीग जाओगे, वो कृपा की बारिश बन जाएगी आपके लिए। संगत जी, कृपा की बारिश बन जाएगी। और ये एक बेटी का विश्वास ही नहीं, बेटी का बिल्कुल विश्वास से भी ऊपर अगर कोई चीज़ होती है तो वो है आस्था, है अपने गुरु के प्रति। अपने गुरु के प्रति उसकी कहते हैं ना कि दावा है मेरा कि मेरा गुरु मेहरबान है ना, तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है। उन्होंने कह दिया कि तेरा काम मैं करूँगा, परिवार की चिंता मेरे हाथ में है, तो करेंगे ना चिंता, क्या फ़िक्र मुझे। मुझे कहा है जो वो मैं करती रहूँगी, है ना संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, काउंट योर ब्लेसिंग में मैं आज बताना चाहूँगी कि जैसे कि आज सुबह से गुरुजी ने मेरे साथ क्या सब किया। सुबह अपने दर्शन से मुझे उठाया, माथे पर हाथ फेरा, मेरी चाची जी के घर की ब्लेसिंग मेरे सपने में दी, यानी कि माँ के आंचल से ब्लेस किया मुझे आज। मुझसे ज्योत की सेवा ली, गुरुजी की टैंकर की आरती उतरवाई और उसकी आरती उतरवा कर मेरी ही नज़र उतार दी उन्होंने। चाय में ब्लेसिंग दी मेरे बाबा ने। मैना, कबूतर, तितली और महाकाल बाबा की ब्लेसिंग दी मुझे किचन के विंडो से ही। पैरट की ब्लेसिंग दी जो ग्रीन सिग्नल मेरे लिए बन गया। शुक्राना की सेवा देकर सदाशिव का पाठ करवाया,
अर्थात महाशिव पुराण का पाठ कराया। अगर हम महाराज की शुक्राना कर लेते हैं, तो वो पाठ ही तो है, इससे बड़ी तो कोई पाठ हो ही नहीं सकती है। जब हम ब्रह्मांड के रचयिता हमारे गुरुजी महाराज की उस्तत करते हैं, तो वो हमारे लिए शिव पुराण के पाठ के समान भी है, बल्कि उससे भी ऊपर है, क्योंकि ये कृपाएँ हम स्वयं पे साक्षात महसूस करते हैं। ये हमारी और गुरु की गाथा होती है। गुरुजी ने बटरफ्लाई दर्शन से ब्लेस किया, शब्द के थ्रू जवाब दिया। जब डॉक्टर ने पेट स्कैन और सुमन के और सीटी स्कैन और माँ के लिए कहा, तो सुमन फिर जब नेगेटिव होने लगे, तो गुरुजी ने मुझे शब्द के थ्रू रिप्लाई दिया कि नानक चिंता मत करो। और गुरुजी ने ये कह दिया कि तू चिंता क्यों करती है? मैंने कहा तो मत करो, तो मत करो। तो मैंने चिंता नहीं किया फिर। जब मैं आज पूजा कर माँ को देखा मैंने छुपके से, तो माँ गुरुजी के जो चरण स्वरूप मैंने उनके तकिए के नीचे जो गुरुजी ने खुद बड़े मंदिर से उनको ब्लेस किया हुआ है एक बार पॉकेट स्वरूप, माँ उनको बहुत मानती हैं। और मैंने देखा कि जब माँ आज बेड ठीक कर रही थी, तो माँ उन चरणों पे अपना सर लगा रही थी। ये कौन करवाता है? तो माँ से अपने चरण कमल पर माथा टिकवाए गुरुजी, ये भी ब्लेसिंग थी। सुमन से शब्द की सेवा लिए सुबह-सुबह, माँ से आज पूजा करवाए। थोड़ा मनमुटाव हुआ हमारे, लेकिन उससे हमारा बहुत बड़ा कष्ट कटा, क्योंकि जैसे ही घर से निकली, तो ब्लैक तितली हमारे घर के बाहर थी, जो कि हमारी नज़र को काट रही थी। वो नाज़िर हाज़िर माँ कालिका के रूप में थी। सपने में आज गुरुजी ने मुझे पूरे परिवार को साथ में दिखाया, यानी कि हम पाँचों को दिखाया। संगत जी, आज की तारीख भी 5 है और हमारे पंचबानियाँ, हमारे जो हमारे ग्रंथ साहब में 5 नंबर का बहुत बड़ा ये है। 5 बहुत स्पेशल होती है ब्लेसिंग। मुट्ठी भर संगत में 5 उँगली ही होती है। तो यहाँ गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ, तू मेरी मुट्ठी भर की संगत है। ये भी मेरी ब्लेसिंग हुई। और सत्संग सुना के कल मेरा कष्ट कटवाया, जिसमें आंटी के पति को अंतिम समय में गुरुजी का आभास हुआ था और आंटी जी के पति जी बहुत कष्ट में थे। वो सत्संग सुना के मैं रोते-रोते पूरा सत्संग सुनी हूँ। न जाने गुरुजी ने जन्मों के कष्ट कटवा दिए वही सुना के। कह रहे थे कि अनहोनी की अनहोनी होने वाली है, सत्संग सुन ले कष्ट कट जाएगा। कटवा दिया मेरे बाबा ने, जो आने वाला था संकट उसको। फिर जब मैं निकलती हूँ घर से, तो जो हमारे लिए कैब आया, वो खाटू श्याम बाबा का स्टिकर लगा था उस पे। उसके अंदर में रुद्राक्ष की माला, काल भैरव रूप में एक ब्लैक कलर का डॉगी आगे में अवस्थित और डमरू त्रिशूल के साथ एक बहुत सुंदर महादेव का स्वरूप। और इसके साथ ही हमने एम्स का सफ़र शुरू किया। ख्वाजा गरीब नवाज़ और मेरे यीशु मेरे रास्ते में सबसे पहले मुझे ब्लेस किए, दोनों मिल के। और कई एंजल नंबर्स को देखते हुए हम गए। महाकाल, खंडा साहब, राना, 5959, 7720। और गुरुजी ने मुझे बल्ले-बल्ले सॉन्ग्स के साथ एम्स ले गए। कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया था, सुखी आंटी का सत्संग था वो शायद, और उसमें उन्होंने कहा था कि जब गुरुजी हमें सैड नहीं होने देते थे, नहीं सुखी आंटी का नहीं, रिम्पल आंटी का, कि गुरुजी कहते थे कि हमें सैड नहीं होना है, जब हम उदास हों तो हमें बल्ले-बल्ले वाले गाने सुनने चाहिए, यानी कि हमें खुश गाने सुनने चाहिए। तो आज गुरुजी ने मुझे वैसे ही गाने सुनाए कैब पे, दोनों टाइम उन्होंने मुझे वैसे ही गानों से ब्लेस किया। और फिर आते हुए गुरुजी ने मुझे राम नाम के ऑटो से ब्लेस किया। फिर 8887 से ब्लेस किया, जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो 77 है ना, वो साथ-साथ है तेरे, तो चिंता ना करी। और सबसे बड़ी बात कि जब हम देहरादून से आ रहे थे, तो वहाँ से भी अचानक से मेरी बेटी ने मुझे दिखाया था कि मम्मी देखो केदारनाथ। और आज भी अचानक से बगल में एक गाड़ी आके रुकती है, और वो एक बड़ी-सी जीप थी और जिसका नंबर था 77 और 88। और उसके आगे भी जैसे ही मेरी नज़र, खुद गुरुजी अपनी नज़र हमारी घुमा देते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लेस करना होता है। वहाँ भी केदारनाथ बाबा का मंदिर था और वो समझा देते हैं कि यहीं से तेरे कष्ट कटने शुरू हुए थे, तो महादेव की तो हमेशा तुझ पे कृपा बनी ही होगी। आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में ये भी सुनाया
कि जिसके लिए मैं इतना, हाँ, हम लोग डरते थे, तो उनको तो गुरु नानक ने ही बख्शिश दी है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही अ, सुमन का जन्म हुआ है, तो उनको तो बचपन से ही गुरु नानक ने ब्लेस किया हुआ है। हाँ, गुरुजी ने एक बार मुझे आज डाँटा, लेकिन मैं उसका ये करती हूँ कि उन्होंने कहा है कि तू अपने पति की तरफ से शुक्राना कर दे। तो बाबा, मैं सुमन की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उन्होंने कहा है। और मैं बच्चों की तरफ से भी कर ले, तो बाबा उनकी तरफ से भी करती हूँ, और माँ की तरफ से भी उन्होंने कहा है, तो माँ-बाप मैं उनकी तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक ऐसा ब्लेसिंग आज गुरुजी ने दिया जो कि मैंने पहली बार देखा, कि जय हो इष्ट देवता। मैंने किसी कैप के पीछे ऐसा लिखा नहीं देखा था। और हनुमंत गणेश, और आज मेरे साथ जो एक सत्संग गुरुजी ने किया है, वो सच में मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह मुझे 5 नंबर से ब्लेस किया आज। संगत जी, आज मैं जा रही थी, और जब मैं नीचे में मेडिसिन लेने एम्स में उतरी हूँ, तो एक बहुत सुंदर सी लेडी, हाँ, हमारी ही फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे भटक रही थी। वो मुझे पूछती हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 7th फ्लोर का लिफ्ट कौन-सा जाता है? मैं 3 बार इसमें ऊपर-नीचे की हूँ। तो मैंने कहा, आप इसी में से जाइए, आपको प्राइवेट वार्ड में अगर जाने देंगे, तो इसके राइट हैंड साइड से जाके आप ऊपर चले जाइएगा। मैंने उनको बता दिया, और मैं नीचे आ गई। मैं दवा लेके आई हूँ, और जब मैं नीचे आई हूँ संगत जी, तो वो वहाँ भी बेचैनी से घूम रही थी। मुझे वहाँ से उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। अब मैं कैसे जाऊँगी? मेरा बच्चा वहाँ अकेला है। और वो रो रही थी, इतना रो रही थी कि मैं नहीं कह सकती। इतनी सुंदर गोरी सूट में, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। और मुझसे छोटी ही होगी वो, मुझे लगता है कि 35 लगभग साल की रही होंगी वो। तो मुझे लेट हो रहा था, इनका चल रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से भाग के जाऊँ, लेकिन नहीं, वो मेरी सेवा बन गई। फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं भी आपके साथ ही 3rd फ्लोर पे चली जाऊँगी। मैं उनको लेके बैक साइड वाली लिफ्ट पे गई हूँ, जो ओटी तक जाता है। 7th फ्लोर ओटी का है संगत जी। मैं उनको लेके गई हूँ। मैंने उनको जैसे लिफ्ट में कहा है कि आगे से जब आपको जाना होगा ना, आप इसी लिफ्ट से आना जाना। तो कहती, मुझे तो पता भी नहीं था। और फिर वो रोने लगी। पता है, यहाँ पे ना कैंटीन में मुझे टिश्यू नहीं दिया किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। मैंने बोला, कैंटीन में तो देना चाहिए। नहीं दिया, पैसे लेके भी नहीं दिया। मेरे बच्चे को ना नाक से पानी जा रहा है, उसको पोंछना था, किसी ने नहीं दिया। और मैं अकेली हूँ उसके पास, कोई नहीं है। और मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं। वो बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि मुझे भी रोना आ रहा था। और वो मुझे कहती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? मैंने बोला, हाँ, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा बच्चा है? तो वो कहती है 14 साल का। संगत जी, बिल्कुल कल का सत्संग मेरे कानों में गूंज गया, जब अ, जब अंकल ने एक सत्संग सुनाया था, जो गुरुजी के टाइम की संगत थे, कि 14 नंबर के बेड से उनका कल्याण हुआ था। 14 नंबर के बेड के पेशेंट के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, और उनके परिवार में भी 5 सदस्य थे, और गुरुजी ने पाँचों को न्यू लाइफ ब्लेस की थी। और आज देखिए कि गुरुजी ने उनके लिए, उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने मुझे ये कहा कि अ, वो मेरा बेटा ना 14 साल का है, और उसको ना ब्लड कैंसर हो गया। हम लोग लिफ्ट में हैं संगत जी, लिफ्ट में बात कर रहे हैं। ब्लड कैंसर हो गया है। तो मैंने बोला, कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ट्रीटमेंट में है ना? तो कहती है, हाँ, ट्रीटमेंट में तो है। तो कहती है, वो ठीक हो जाएगा ना? मैंने बोला, हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप गुरुजी को जानते हो ना? गुरुजी का नाम लो। तो कहते, कौन से गुरुजी? मैंने बोला, बड़े मंदिर जाओ आप। कौन से बड़े मंदिर? संगत जी, उस वक्त मेरे पास पर्स नहीं था, जल प्रसाद नहीं था, और मुझे लेट हो रहा था इनके पास जाने के लिए। मैंने बोला, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना नंबर दोगे? तो वो थोड़ा-सा हिचकिचाईं कि नंबर नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपके बदले में मैं प्रार्थना करूँगी। आप बस ओम नमः शिवाय तो कह सकते हो ना? तो कहती है, हाँ। और मैंने ना, वो ऐसे कहती हैं जैसे कि मैंने उनका सर छूऊँ, और वो कहती हैं कि प्लीज़ वो ठीक हो जाएगा ना? और मैंने उनके सर पे हाथ रख के कहा कि हाँ, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गुरुजी उसको ठीक करेंगे। और संगत जी, ऐसी मेरे मन में सच में ये आया कि गुरुजी ने सच में शायद वो सेवा ही मुझसे ली होगी, कि किस तरह मैं रास्ता बदल के उनके साथ गई, और किस तरह गुरुजी ने ये सेवा मुझसे ली। और वो प्रार्थना मेरे दिल से ऐसी निकली कि मुझे लग रहा था कि गुरुजी ही मेरे जीवा पे विराज गए। मैंने बिल्कुल ऐसे ही कह दिया कि हाँ, गुरुजी उसको ठीक करेंगे। और संगत जी, मेरे दिमाग में यही आया कि 14 साल,
4 1 5, 5 मेंबर्स, 5 तारीख, 5 5 10, 10 गुरु पूर्णिमा। ऐसे ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स संगत जी, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमारे गुरु बड़े मेहरबान हैं। उनकी ब्लेसिंग देने के नायाब तरीके हैं। जब हम किसी के लिए दुआ पढ़ते हैं ना, तो दुआ का जो असर होता है वो हमारे ही आंचल में आता है। शुक्राना बाबा इस प्यारी सी सेवा के लिए। संगत जी, मैं बड़ा मछली उनको जल प्रसाद पहुंचाने के लिए, लेकिन आज समय नहीं था। लेकिन गुरु जी की लीला, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। और कैसे वो उन्होंने परीक्षा ली। वहां से मैं आती हूँ, तभी मुझे अपने फ्लोर पे एक बच्चा मिला जिसके हाथ में कानूला लगा था। बच्चा 2 साल का, 1.5 2 साल का था, माँ की गोद में। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ। वो बच्चा मुझे देख के बार बार हंस रहा है। क्या हुआ। तो कहती है कि इसका इलाज चल रहा है। मैंने बोला कि अच्छा, ये तो तब से मुझे हाय बोल रहा है। तो हाँ, हाय तो बोल रहा है, लेकिन इसका ना इलाज चल रहा है। तो मैंने बोला इसको क्या हुआ। तो कहती है कि इसके ना लीवर में गांठ है। संगत जी, मैं अवाक रह गई। गुरुजी, मुझे 10 दिन से लीवर में गांठ है। तेरे गांठ को मैं क्योर कर देवांगा, तू सिर्फ जल प्रसाद पी, जल प्रसाद पी। और संगत जी, मैंने उनको भी यही कहा कि कोई बात नहीं, ये वॉरियर है, ये ठीक हो जाएगा, गुरुजी इसको ठीक करेंगे। और जैसे ही मैं रूम में आती हूँ, तो जो हमारे डॉक्टर साहब जब माँ से मिलने आए थे, और उनको ना, जब मैं कल गुरुजी के लिए ठकुआ बनाई थी, वो मैं उनके लिए ले गई थी। उन्होंने वो खाया था। और फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उनको दिया था कि पानी पीना है डॉक्टर साहब। तो कहते हैं हाँ थोड़ा सा। तो आधा पानी उन्होंने पिया था। वो ब्लेस्ड पानी, वो ब्लेस्ड जल प्रसाद मैंने मंत्र जाप के साथ थोड़ा सा उनके लिए पिया, उस 14 साल के बच्चे के लिए। और थोड़ा सा मैंने उस बच्चे के लिए पिया जो 2 साल का था, लीवर में गांठ वाले बच्चे के लिए। और बाकी का जो एम्स के जितने भी पेशेंट हैं उनके लिए, वहीं का वहीं मैंने वो बचा हुआ जल प्रसाद पिया। और बॉटल भी मैंने बिस्लरी वाला वहीं पे छोड़ दिया। और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, सारे पेशेंट्स का कल्याण करना, सारे पेशेंट्स का कल्याण करना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बस यही कहूँगी कि कृपा करना बाबा की सदा तेरे गुण गाऊँ, कृपा करना बाबा की सदा तेरे तुझे ध्याऊँ, कृपा करना बाबा कि इन चरणों के अलावा कुछ न सूझे। कृपा करना बाबा कि मेरे हृदय में एक तेरा ही, एक तेरा ही, एक तेरा ही नाम हर वक्त, हर पल, हर क्षण गूंजे। क्योंकि जब तेरा नाम होगा ना, तो मुझे डर नहीं लगता है। एक तेरे नाम से मुझे हिम्मत आती है। एक तेरे नाम से मुझ में एक नई रोशनी आती है। एक तेरे नाम से ये बेटी एक शेरनी बन जाती है। थैंक यू गुरु जी। आप हो तो हमारे अंदर में नवदुर्गा का वास हो जाता है। आपकी कृपा से बहुत हिम्मत आ गई है बाबा। बस ये हिम्मत जहाँ भी जाऊँ सब में फैले, सबको ज्योतित कर सकूँ, ऐसी अपनी बेटी को बना दो, ऐसी शिखा की लौ कर दो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु नानक, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा प्रभु। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी के साथ शुभ गुरु पूर्णिमा। चंद्र देवता की किरणें आप सब पे बहुत स्नेह से प्रसरित हों और आप सबके मन में शीतलता भरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। शाम से प्रभु आई हूँ तो आपका पूजा पाठ की हूँ। कृपा आपके मंत्र द्वारा मैं शुक्राना आपके चरणों के पास बैठ के कर रही हूँ। गुरुपा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, एक एक सिर्फ आप मेरा सहारा हो प्रभु, मेरा कोई सहारा नहीं है। इतना मेरे पर्दार चढ़े पड़े हैं कि बच्चों को
दुकान पे भरी सभा में आते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, हम वहीं खड़े रहते हैं। सुन के बहुत बुरा लगता है गुरुपा, मैं कैसे क्या करूं। अभी बच्चे उतना बुद्धिमान नहीं है गुरुजी। ये सब 40, 45, 50 के हैं, सब बच्चों को दबा के रखते हैं गुरुजी। बचपन से इतना बच्चों को दबा दिए सब गुरुजी कि इन लोग के सामने वो सब बोल नहीं पाते हैं गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना प्रभु। पति भी ऐसा है कि एक शब्द नहीं बोलता है गुरुजी, एक शब्द नहीं बोलता है कि हाँ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। पता नहीं उसके दिमाग को गुरुपा क्या ये सब कर दिए हैं कि अपने परिवार के प्रति एक बार भी नहीं सोचता है गुरुपा। मेरा भी 2 बेटा बेटी पतोह पोता है, हम लोग कैसे अपना खर्च चलाएंगे। 7 लोग हैं हम लोग पूरे परिवार में गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग ही है गुरुजी जो हम लोग 7 लोग हैं गुरुपा। इसको मैं बहुत बड़ी आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग समझती हूँ गुरुजी कि हम लोग 7 लोग हैं अपने परिवार में। और गुरुपा इस ब्लेसिंग को हमेशा कामयाब रखना प्रभु, कृपा करना प्रभु। जैसे 7 लोग हैं प्रभु, अभी छोटे बेटे का शादी नहीं हुआ है गुरुजी, आपके ही सहारे उसकी शादी मैं छोड़ी हूँ। रिश्तेदार तो बहुत मेरे पे दबाव बनाते हैं, लेकिन मैं कहीं मेरे गुरुजी बोले हैं तो वही शादी करेंगे गुरुपा। आपको ही करना है प्रभु। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं इस समय इतनी इतनी दलदल में फंसी हूँ गुरुपा कि आप निकाल सकते हो इस दलदल से, कोई नहीं निकाल सकता प्रभु। हे मेरे दात्या, हे मेरे प्रभु, मैं जिस दिन इस दलदल से निकल जाऊंगी मैं जानूंगी कि मेरा पूर्ण जन्म हो गया प्रभु। 35 साल से मैं सन 90 से भोग रही हूँ गुरुपा। मैं अपने कर्मों को क्या कहूँ गुरुजी, सब मेरे कर्मों का दोष है। मेरे जानकारी में तो 2023 अगस्त से आपने मेरा हाथ पकड़ा है प्रभु, वो भी फेसबुक के द्वारा। मैं तो कुछ नहीं जानती थी प्रभु, आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी प्रभु। इतना ये सब मेरे विश्वास को तोड़ा है, मेरे दिलो दिमाग को हिला के रख दिए सब गुरुजी। इतना मेरे पर एक अकेली औरत गुरुजी, इतने लोग हमको गिराने पर हैं, लेकिन हमारे प्रभु की कृपा तो पहले से ही थी, हमें गिरा नहीं पाए गुरुजी, क्योंकि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ थे, इसलिए हमको गिरा नहीं पाए। लेकिन गुरुजी कब तक मैं इतना टेंशन झेलूंगी और कब तक ये सब मैं करूंगी गुरुजी। ये सब सोचते हैं कि मेरे सामने हाथ फैलाएं, हम लोग से हर खर्चे के लिए मांगे। क्यों गुरुजी, मैं सबसे घर की बड़ी हूँ और किसी छोटे के सामने हाथ फैलाना अच्छी बात नहीं है गुरुपा। मेरा भी अधिकार है, 1/3 की हिस्सेदार मैं भी हूँ, फिर मैं क्यों इन लोग के सामने हाथ फैलाऊं। ये लोग अपना सब खर्चा करते हैं, ये लोग अपनी अपने हाथ से अपने परिवार को दे देते हैं, बताते नहीं हैं। हमको तो कोई देने वाला नहीं है गुरुपा। मैं बैठती हूँ दुकान पर, उसी में से जुगाड़ करती हूँ। अब इसको चाहे आप गलती मानिए सही मानिए गुरुपा, पूजा पाठ सब कुछ मैं अपने से करती हूँ, किसी से मांगने नहीं जाती प्रभु। आपका आदमी तो मेरा 100 रुपया नहीं हमको देता है गुरुपा। बच्चों को सबको मैं ही व्यवस्था करती हूँ गुरुपा। गुरुपा मेरे पास पैसा रखा नहीं है, बैंक में नहीं रखा है गुरुपा। रोज कमाना रोज खाना है गुरुपा, आपकी ही कृपा है प्रभु। उसी में से जो सेवा होता है करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं आपका सत्संग भी नहीं करवा पा रही हूँ गुरुपा। गुरुपा इस लायक बनाओ प्रभु कि मैं सत्संग करवाऊँ और मेरे अपने संगत को बुलाऊँ और आपका लंगर प्रसाद करवाऊँ गुरुपा। गुरुपा मेरा बहुत इच्छा है गुरुजी हर कुछ, लेकिन जो सोचती हूँ वो होता नहीं है गुरुपा, उसका ठीक उल्टा होता है। आज अगर मैं खुश होंगी गुरुजी, तो कल मेरे पास कोई ऐसा जरूर हो जाएगा जिससे मेरा मन उदास और मैं रोने लगती हूँ गुरुजी।
गुरुपा सिर्फ आपके सामने रोती हूँ गुरुजी, सबके सामने तो मैं ऐसी बनी रहती हूँ कि हमसे कोई ताकतवर है ही नहीं। लेकिन गुरुपा मैं एकदम अब टूट चुकी हूँ प्रभु, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं बचा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, मेरे पे कृपा करो प्रभु, दया करो। हे प्रभु, मैं हर अपनी गुनाह गलती संगत परिवार के सामने क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ। मेरे पास 2 चैनल है, सुमन जी का और विपिन और सौम्या जी का। मैं इसी चैनल पे जो भी थोड़ा बहुत हमसे हो सकता है सेवा भी कर देती हूँ और सत्संग भी कर देती हूँ गुरुजी। क्या करूँ, शाम के टाइम मेरे कमरे में हस्बैंड रहते हैं गुरुजी, इसलिए मैं सत्संग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो पूजा पाठ किसी चीज़ को नहीं मानते हैं गुरुजी, बहुत बड़े नास्तिक हैं गुरुपा। गुरुपा मैं उनसे तो और लाचार हूँ, मेरा एक बात नहीं सुनते हैं, कोई कहना नहीं सुनते हैं गुरुपा। उसके दिमाग को सब इतना पता नहीं क्या कर दिए हैं कि अपने परिवार को एकदम नहीं सोचते हैं। वो सब जो सिखाते हैं वही करते हैं, चिल्लाएंगे, बोलेंगे, गाली देंगे। बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, उनको गाली भी देते हैं गुरुपा। गुरुपा कृपा करो प्रभु, मैं झेलते झेलते थक गई हूँ गुरुजी, मैं थक गई हूँ। मेरे शरीर में तो आप जानते हो कितनी रोग था, लेकिन सब आपने ठीक किया प्रभु। कृपा, हमको सत्संग करने नहीं आता, लेकिन सुन सुन के मैं करती हूँ गुरुजी। गुरुपा कृपा करो, दया करो प्रभु। हमको आज पूर्णिमा वाले दिन मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुपा, हमारे पर दया करो प्रभु। मेरे मालिक, हमारे पर दया करो प्रभु। सर्वदा भला करो मालिक, सबका भला करो। ऐसा दिन किसी का ना हो गुरुपा, जो इतना दलदल कांटों के बीच में फंसा हो प्रभु। हम कैसे निकलूं इससे, कैसे निजात पाऊं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता प्रभु। मैं कुछ कर भी देती हूँ तो आप कहते हो कि गलती कर देती है, फिर माफ़ी मांगती है। गुरुपा मैं क्या करूँ, मैं एक नंबर की आपकी नालायक बेटी हूँ प्रभु, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ प्रभु। कृपा करो, दया करो प्रभु। और मैं प्रभु, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाती, आपके हिंट को नहीं समझती हूँ गुरुजी। लिख कर आता है तो मेरा अपमान करती है। नहीं प्रभु, मेरी क्या औकात जो मैं आपकी अपमान करूँ गुरुपा। आपका वचन मेरे सर माथे है प्रभु। प्रभु हम इस लायक कहाँ जो आपका शुक्राना कर सकें। हे प्रभु, हे मेरे दात्या, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। माता पिता, भाई बंधु, दोस्त यार सखा, सब कुछ आप हो मेरे लिए प्रभु। डॉक्टर वैद्य सब आप हो प्रभु। आप ही मेरे जज कलेक्टर सब हो प्रभु। आपके सिवा मेरा कोई कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको मानती हूँ गुरुजी। आप जानते हो मैं मंदिर वंदिर कहीं नहीं जाती प्रभु। आप ही जो सेवा दिए हो, माँ हैं, पति की माँ हैं, उनको सुबह उठ के उनका काम करना पड़ता है गुरुजी, इसलिए थोड़ा पूजा में लेट हो जाता है प्रभु। इसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, कोटि क्षमा। अमृत वेला किसी दिन होता है, किसी दिन नहीं होता है। थकी रहती हूँ तो सो जाती हूँ गुरुजी, उसी में तबीयत भी खराब हो जाता है प्रभु। हे मेरे प्रभु गुरुपा, आप सब जानते हो, आपको क्या बताना। बिन बोलिया सब कुछ जानते हो प्रभु, सब कुछ जानते हो। हमारे पर दया करो प्रभु, दया करो, इस दलदल से निकालो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। माफ़ कर दो प्रभु, क्षमा करो, सर्वदा भला करो मालिक, सबका भला करो। जितनी भी आपकी संगत में बेटियां हैं सबको माफ़ करो, क्षमा करो और सर्वदा भला करो मालिक। सबके पे कृपा करो प्रभु, कृपा करो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप न होते तो मैं कब का रुक गई होती गुरुजी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संरक्षक को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा
आज 5 नवंबर 2025 गुरु नानक बाबा का बर्थडे, गुरु पर्व। सब गुरुओं को कोटि कोटि बार नमन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने कल अमृत वेला, मैं सत्संग सुनते सुनते लेट हो गया तो अमृत वेला ही संभाल लिया, क्योंकि कुछ ऐसा दिमाग में कौतूहल चल रहा था कि मैं सो नहीं पा रही थी। और मेरा अमृत वेला संभालना बहुत बड़ा मेरे लिए दवाई का काम करता है बाबा। बस पंचवाणी सुनी हूँ, 2-4 पार्ट सुनी हूँ बाबा, फिर क्या आँख बुझने लगा तो बस मैंने रख दिया। मैंने कहा बाबा अब मैं सुबह जब उठूँगी तभी करूँगी। सुबह अपने 7 बजे से पहले उठा दिया। वो भाभी आने वाली है आज 5 नवंबर को, कुछ कोई मैरिज वगैरह में जाएगी तो मेरे से थोड़ा कुछ कपड़ों का हेल्प लेने के लिए, तो बाबा किसी के काम आ सको उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। बाबा मेरे आज बुधवार, गरुड़ा का वार, और आप जी का वार तो रोज रहता है बाबा। आज पूजा पाठ सब समय अनुसार हो गया बाबा। आज का दिन सही से था। कल रात से एक बटरफ्लाई कमरे में ही थी, उस कमरे में सुबह थोड़ी देर के लिए कहीं छुप गई थी। मुझे ऐसा फील ही हो रहा है बाबा। आज मैंने अपने दादाजी के घर के एक संगत को फ़ोन किया और कहा कि बेटा ऐसा है, यदि तुम्हारा हेल्थ परमिट करेगा तो तुम आना। और उसका नाम कीर्ति है, सिंगल मदर है और 3 बच्चों को अपने साथ ही पाल रही है। उसी समय मैं सीखा आंटी का भी सत्संग सुन रही थी बाबा। वो सत्संग सुनते जाके मुझे कितनों का याद आया कि जिसको मैं फ़ोन कर करके ये सब कि सत्संग है आइएगा, तो गुरु जी सबके बाबा हम ही तो भरा है, अब आप जिसको लाएंगे वही आएगा। कितनी थोड़ा ऑफेंडेड थी बाबा। वो दादाजी के जो नाती हैं बहुत परेशान कर रहे हैं मैसेज कर करके कि आपने कितना दादाजी के घर में मतलब सेवा दिया है। तो उसने कहा कि भाभी मैं कैसे बोलूँ, मैं परेशान हो गई, इतना ही परेशान हो गई हूँ कि अब मैं एकदम ही दादू के घर नहीं जाऊँगी। वो दादाजी को दादू बोलती है बाबा बचपन से। तो बाबा मेरे, मैंने कहा कि आपने क्या दिया नहीं दिया वो आपका श्रद्धा है, आपको सबको पब्लिक में नहीं बोलना है और आप इसको छुपाइए मत। आप जो दादा की पुत्रवधु है उससे बोलिए वह दीदी परेशान हो जाएगी, इसलिए मतलब कितना हद तक आप सहन करोगे, तुम्हारा मर्जी, तुम क्या करी नहीं करी, तुम बोलती है एज अ गिफ्ट, माने या नहीं माने, पर तुम तो जानती हो ना कि तुम अपने दादू के लिए क्या करी हो नहीं करी। तो आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। मैंने ये बोला बेटा ऐसे 7 तारीख को है, तुम्हारा तबीयत बिगड़ा रहता है बाबा, बहुत ज़्यादा ही एलर्जी का स्टमक है वो। तो उसने भी ये एडमिट किया है कि जब से आपने ब्रेसलेट पहना है भाभी मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, और आपने बोला है कि आप कहीं भी जाओ कुछ भी ऐसे काम से तो चंदन टीका लगा के जाना, बाबा को नाम लेके जाना। और वो बार बार मंत्र जाप भूल जाती है, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा मंत्र मत करो। तो उसने कहा भाभी अभी तो मेरा हेल्थ ठीक चल रहा है, मैं पूरी आऊँगी कोशिश करना, क्योंकि बाबा स्कूल में पढ़ाती है। तो उसमें शिखा आंटी भी बोल रही थी कि आज सुमन अंकल का तिथि के अनुसार बर्थडे है, और कीर्ति ने भी कहा कि भाभी आज मेरे ईशान का तिथि के अनुसार हैप्पी बर्थडे है, तो मैंने उसके लिए थोड़ा खीर बनाया। बाबा मैं सुबह से सोचती रह गई, लेकिन अभी तक मैंने कुछ नहीं कर पाई आपके लिए, ना खीर बना पाई ना कुछ कर पाई बाबा, अब मुझे क्षमा करें। मैंने बहुत बहुत बारी याद किया था आपको,
तो बाबा मैं देखती हूँ कि कहीं से कुछ दूध वाला मिठाई यदि ले जा सकूँ और ले जाके आपको निवेदन कर दूँ। बाबा यही शाम को बच्चे को डांस क्लास छोड़ के उसके बाद गई थी थोड़ा मॉल, हाइपर मॉल में, कि जो सब बाजार बाकी है वो करके ले आऊँ। टाइम के अनुसार बाबा पहुँच भी गई और ले भी लिया। अब बच्चे को लेने के लिए वापस डांस क्लास जा रही हूँ। आज सब स्कूल, आज मैंने रूपा आंटी को बाबा बुक्स और पेंसिल कॉपी और सब दिया था, ये ले जाना बाबा के पास है। बाबा वो भूल गई। मैंने कहा तू नहीं चाहती है ना कि मेरा सेवा पूरा हो? उसने कहा मैं शाम को आके खुद लेके जाऊंगी भाभी, आज ही दीदी दे दूँ। आपका निरंतर शुक्राना है बाबा। बस मेरे बाबा, मैं रात्रि वेला को जरूर से शुक्राना सत्संग करूंगी। बाबा जीवन में कुछ मिलेगा नहीं मिले, आपका साथ मिलना बहुत जरूरी है। हस्बैंड बाबा मेरा बात अब नहीं सुन रहे। फिर से वही स्टाफ जो 5 लाख का गबन करके निकला है, उसी के साथ मिलके फिर से कुछ कुछ टुक 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 काम कर रहे हैं बाबा। मतलब क्या है, तो बंगाली में बात है कि छूछ होए ढूंढबो अब फाल होए बेरोबो। माने सुई के जैसा अंदर एंटर करेंगे और पूरा चीर फाड़ करके निकल जाएंगे। और इतने सालों से भी रहते हुए उसने हर बार सबको ही बताया, वो मेरे मालिक का दुकान थोड़ी ना है, मेरा है। मेरा मालिक मेरे से पूछ के सब कुछ करता है। बाबा ये सब मेरे हस्बैंड को परमिट है, मेरे को नहीं है। मैंने कहा फिर तुम उसको अंदर ले जा रहे हो, अपना विनाश खुद बुला रहे हो। आज पार्टनर के पास बाबा ने मुझे उस समय तुम्हारे ऑफिस में नहीं भेजा होता ना, अभी तक पाँव घसते रहते पैसे के लिए। बाबा अभी भी उसके अधीन होकर ही रहना पड़ता है इनको। कोई नहीं बोला कि उतना बड़ा दुकान का मालिक मेरे हस्बैंड है। तो बाबा वो स्टाफ के लिए जो इनको चीटिंग करके, जो इनको बदनाम करके निकल गया, उसके लिए मुझको झाड़ते हैं। तुम्हारा सब समय इसी तरह का बात रहता है, पुराना चीज लेके पड़ी रहती हो। फिर क्या था बाबा, मेरा माथा हो गया गर्म। मैंने कहा तुम्हारा क्या सगा भाई है जो इतना, तुम हमारे लिए कभी तुमको नहीं एहसास होता है? यहाँ पूरा जिंदगी गंवा दी है बाबा। आप ही देख लीजिए कि इनको आप कैसे क्या रोकेंगे, या फिर अपना विनाश करने के लिए खुद अपने ही अग्रसर हो गए। बाबा मेरे, मैंने ये सोचा कि अभी हमारा 6 भी बजा नहीं है बाबा, 5:55 5:55 का ब्लेसिंग्स है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप हमारे अंग सहाय सब समय रहते हैं। मेरे हस्बैंड का दिमाग सुबह से पता नहीं बाबा किस कारण से क्या की तीखा खा लिया था बोल के, वो फाला के जैसा वो जीप के ऊपर ही पड़ा हुआ है। सुबह से बोला कि वो वाला मेडिसिन ला दो बाबा, से ब्लेस करा के मैं उसको लगा लूंगी तो वो मुरझा जाएगा, तो मुझे तकलीफ नहीं होगा। आज मैंने नकली डेंचर लगाने का फिर से कोशिश किया और सब माड़ी का पिन है, बहुत ज़्यादा है, लगा ही नहीं पाती हूँ। उसके बाद तो कोई खाना ही नहीं चबा पाती हूँ। ऐसे तो 10 मिनट में खा के उठने वाली चुमकी कम से कम घंटा भर लगता है बाबा मुझे खाने में, और खाने नहीं दिया जाता है बाबा शांति से। पुक करते रहेंगे, देखो बोलो क्या कर रहा है, देखो वो इतना ठंडा खा रहा है। तो जब हम खा रहे हैं, मेरे मुंह में प्रॉब्लम है और चेहरा तो इतना खराब हो गया है, एक तरफ का मुंह तो जैसे लग रहा है कि लटक ही गया है, क्योंकि वहाँ 4-5 दांत नहीं है। डेंचर लगाती तो थोड़ा फर्म भी होता, पर बाबा माड़ी के दर्द की वजह से वो जो अंदर का प्रॉब्लम है, लगाने से प्रेशर लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है। बाबा शारीरिक कष्ट से ज़्यादा मेरे को मेंटल कष्ट प्रॉब्लम देता है। मैंने तो हस्बैंड बोला अब रास्ता में अनिल मुझे दिखा तो उसको मैं इतना ही कहूँगी ना, तो दुकान में आना ही बंद कर देगा। कुछ नहीं बाबा, वो इनको झांसे में रखा है कि मेरा 20,000 रुपया आपके पास बाकी है तो वो हम लेके ही रहेंगे। उसने मुझे चैलेंज किया है।
तो वो बाबा दो एक माल करके इनको उल्लू बना रहा है और प्रसाद दे भी रहा है, तो अपना उसमें पूरा पूरा नफा रख रहा है। अब आप सोच लीजिए बाबा कौन गधा है। मैं तो थक गई गुरु जी, मैं तो आपके पास चली जाऊं तो तर जाऊं। बस बाबा, यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। पता नहीं गुरु जी, 4 बजे तक के ठीक थी, जब से ये स्टाफ वाला बात सुनी हो सर भारी हो गया है। पर काम तो करना है गुरु जी, उसके लिए तो कोई ये नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ। 555 का फिर से एंजल नंबर है बाबा, कि मैं बैठ जाऊंगी तो मेरा काम कोई कर देगा। अब इसके बाद घर जाने के बाद मेरे हस्बैंड का दूसरा ही स्वरूप हो जाएगा। इतना ही मेहनत किए, इतना ही गाड़ी चलाए, इतना ही बच्चे के लिए काम किए, अब वो थक गए, उनको कोई कुछ ना बोले। बाबा, मैं अपने सत्संग को स्थगित करते हुए रात्रि बेला में फिर से सत्संग करूंगी बाबा, मेरे 15 दिन का सेवा जो बाकी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना सत्संग, संध्या वेला का सत्संग 9:08 पर सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए नतमस्तक हूँ और शुक्राना सत्संग करने की परमिशन मांग रही हूँ। इजाजत है गुरु जी, जो आप बुलवाएंगे, जो आप बुलवाना चाहें मैं वो बोलूं। आप अपने चरण शरण में रख रहे हो, उसका आपको लख लख शुक्राना। पीछे इतने अच्छे घर बार, बच्चे, संगत, परिवार, इतने प्यारे गुरुजी, इतने प्यारे माँ बाप, भाई बहन, सब दिया आपने, सारा सुख दिया, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आपका शुक्राना करते हुए हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी। शब्द की बहुत कमी है, ज्ञान की बहुत कमी है गुरुजी। आप कृपा निधान है, ज्ञान के भंडार हैं। उस भंडार में से हमें बिल्कुल थोड़ा सा, एक कण मात्र भी देते रहोगे गुरुजी, तो आपकी ये बच्ची भी तर जाएगी गुरुजी। उसका भी बुद्धि विवेक सब काम करेगा गुरुपा आपकी कृपा से। जो कि सोया रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, पता नहीं क्यों गलत काम जिंदगी में देखने को या करने को मिल रहे हैं, जो किस्मत में लिखे हैं, कुछ नहीं पता गुरुपा। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत जी को भी राम राम जी। आज सभी ने गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाया, गुरुपुरब मनाया, और सबकी मुरादें गुरु नानक देव जी पूरी कर रहे हैं, करने वाले हैं जरूर। उनकी जन्म दिवस की जो खुशियां हैं वो गुरुपा के चरणों में बैठ के सत्संग करने से लाख गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। सही बात है गुरुजी, पहले हम इतने अच्छे से गुरु पर्व नहीं मनाते थे गुरुजी। इतना ज्ञान नहीं था गुरुपा कि साक्षात वो आप हैं।
ओम भी आप और ओंकार भी आप, इसका ज्ञान नहीं था हमें गुरुपा। सच्चा गुरु धारण करके जो अब मिल रहा है, उसके लिए अब लख लख शुक्राना आपका गुरुजी। ऐसे ही हमारे ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जाए। आपके चरणों की धूल पाकर हम तर रहे हैं गुरुजी, जीवन धन्य हो रहा है हमारा। आप गुरुजी जो हमारे सिर पर अपना कृपा वाला हाथ रखे हुए हैं, हमारे मेहर वाला हाथ रखे हुए हैं, ये हमेशा बना रहे, क्योंकि गुरुपा बिना इस मेहर के तो हम किसी भी लायक नहीं है गुरुजी। हम संसार में रहने लायक नहीं रहेंगे गुरुजी। अगर थोड़ी सी भक्ति दे रहे हो गुरुपा, आप दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो तो आप दे रहे हो, विवेक दे रहे हो तो आपसे मिल रहा है गुरुजी, ज्ञान भी आपसे मिल रहा है गुरुजी। संसार में रहने की कला वो भी आप ही सिखाओ गुरुपा। आसपास गुरुजी कितने छलावे हैं, छल कपट हैं, जिसमें रहने की कला हमें नहीं आती है गुरुजी। तो आपने ही सब हमें देना है और आपने ही हमें सब सिखाना है गुरुपा। कृपा करो, दया करो गुरुजी। हर तरह से आपकी शरण में है गुरुजी। सब कुछ चंगा होगा, अच्छा होगा। आपने कहा है तेरे मन की हर बात मैं जानता हूँ। बड़ी बात मन में रख कर शुक्राना कर, तेरी विश पूरी हो जाएगी। और आज रात 555 की ब्लेसिंग्स भी बरसेंगी। सोने से पहले कर दे शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ही कर रही हूँ। हर तरह से दुख क्लेश कष्ट परेशानियां सब दूर कर देना, यही विषय गुरु जी। सुख शांति वाला जीवन हो, कोई भी उलझन ना हो, तकलीफ ना हो। बस अपने चरणों का ध्यान देना, अपने चरण शरण में रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सारी सात संगत जी को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जय जी, गुरु। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। जय गुरु जी। आज 5 नवंबर 2025 गुरु पर्व की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री गुरु महाराज जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज 5 नवंबर 2025 है और अभी समय हो रहा है 7:34 और आज का दिन है बुधवार। तो जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना सभी सात संगत जी को। देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा, मैं अपने घर में आई हुई हूँ और यहाँ से सीधा मैं चंद्रदेव भगवान की दर्शन कर रही हूँ और साथ ही आपका सत्संग भी बोल रही हूँ। बाबा हमें ब्लेस करें चंद्रदेव के भगवान के रूप में और गुरु महाराज जी के रूप में हमें ब्लेस करे बाबा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आज आपने सुबह से मुझे बहुत ब्लेस किया बाबा। हमारे नेबर के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा था, जिसमें सम्मिलित होने के लिए आपने अवसर प्रदान किया बाबा। और मेरे मन में भी था कि मैं भी अपने घर में पूजा कराऊं, लेकिन प्रभु मेरे दाता, आपने मेरे मन में डाला थॉट कि कोई बात नहीं है, पूजा तो पूजा होता है गुरुजी महाराज। चाहे अपने घर में हो या किसी और के घर में हो, कथा सुनने से जो हमें
फल मिलता है, पूजा में सम्मिलित होने से जो हमें पुण्य फल मिलता है वो तो मिल गया गुरुजी महाराज आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से बाबा। मैं पूजा भी कर पाई, पुष्पांजलि भी दे पाई बाबा, और प्रसाद भी ग्रहण किया बाबा, और उनके तरफ से ही हमें निमंत्रण था खाने के लिए भी, तो आज हमने उनके यहाँ ही खाना खाया। तो जय गुरुजी, इतने ब्लेसिंग्स भरे अवसर प्रदान करने के लिए बाबा आपका अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना बाबा। और मैं अभी अपने घर में आई हुई हूँ देव दिवाली और गुरु पर्व की पूर्णिमा की पूजा करने के लिए बाबा। तो जब कल रात को मैं अपनी मम्मा के यहाँ से आ रही थी, तो मेट्रो में आते हैं हम लोग, तो मेट्रो में मैंने आज से पहले कभी भी बटरफ्लाई नहीं देखे थे गुरुजी महाराज। तो कल जब मैं घर से निकली थी तभी भी हमारे साथ-साथ ब्लैक बटरफ्लाई, ब्लैक और ब्लू कलर के बटरफ्लाई, बहुत सुंदर प्रिंटेड वाले 2 काफ़ी 5-6 बटरफ्लाई दिखे। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। आप हमारे अंग संग रहे, हमें बिल्कुल सुरक्षा प्रदान करते हुए लेकर के आए, घर तक पहुँचाया बाबा, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद फिर अपने घर में जब मैं आई तो वहाँ भी मैंने बटरफ्लाई हमारे साथ ही थे। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ऊपर तो वहाँ भी रेलिंग में बटरफ्लाई था बाबा। अनंतम शुक्राना इतनी बटरफ्लाई दिखाने के लिए बाबा, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना बाबा, इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी आशीर्वाद और इतना प्यार देने के लिए। आपने हमें अपने चरणों में रखा, अंग संग लगा के रखा बाबा, अपना हाथ दिया, अपना साथ दिया मेरे दाता। आप इसी तरह से हमारे साथ रहें, हमारा साथ कभी ना छोड़े मेरे बाबा, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों के रक्षक भी बने बाबा, उनको भी रक्षा कवच के घेरे में रखें। और हमेशा, अभी आपने कल भी बोला था गुरुजी महाराज कि हमेशा से आप बोलते ही हैं कि मैं चंद्र रूप में आऊँगा, मैं चंद्र भगवान चंद्र में ये दूंगा तुमको, मैं खुशबू बन के आऊँगा और मैं चांद में दिखूंगा। तो गुरुजी महाराज, मुझे तो मैं बिना चश्मा के कुछ दिखता नहीं है गुरुजी महाराज, लेकिन जो भी दिखता है बस आप दिख रहे हैं, ये चंदा मामा मुझे दिख रहे हैं, तो ये आप ही हैं गुरुजी महाराज। आपको अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप जैसे सुबह-सुबह मैं सूर्य भगवान को प्रणाम करती हूँ, उसी तरह से शाम को भी जब चंदा मामा दिखते हैं तो उनको भी प्रणाम करती हूँ बाबा। तो अनंतम शुक्राना, ये आपका आशीर्वाद ही है कि मुझे दिख जाता है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, कोटि-कोटि शुक्राना। लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी महाराज। आप हमारे अंग संग रहते हैं और हमें हमेशा इसी तरह से रक्षा कवच के घेरे में रखते हैं बाबा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों के गुणगान कर रही हूँ बाबा, इसे स्वीकार करना बाबा। आज पूर्णिमा था, खीर बना के चढ़ाया मैंने गुरुजी महाराज, आपको भी चढ़ाया, देवी माता लक्ष्मी को भी चढ़ाया, माँ पार्वती माँ अम्बे को भी चढ़ाया, सबको चढ़ाया गुरुजी महाराज। अब देखिए ये जो मेरा जो ये पेट है, अभी ये मेरे मेरे पीछे-पीछे घूम रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे बाबा, आप इसी तरह से हमारे साथ रहें और हमें इसी तरह से अपने आशीर्वाद के घेरे में रखिए बाबा, सुरक्षा कवच के घेरे में रखिए बाबा। इसी तरह से ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए बाबा आपसे आज्ञा चाहती हूँ, फिर से आऊँगी आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए बाबा। तब तक के लिए अपनी बेटी को आज्ञा दें और अपने चरणों में लगा के रखें, अपनी भक्ति दें, शक्ति दें बाबा। मेरा पूरा परिवार नतमस्तक होकर के आपकी कमल चरणों में अनंतम शुक्राना करता है बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका शुक्राना, आगे जो देंगे उसका शुक्राना बाबा। कुछ भी जो भी है बाबा, उसका शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय बाबा। आज हमारे ही ग्रुप में आपने सत्संग ब्लेस किया 1365। आपने बोला तेरे पैरों की थकन नहीं, तेरे किस्मत की बेड़ियां खुलने वाली हैं। जो सालों से ठीक नहीं हुआ वो आज गुरु जी ठीक कर देंगे। थैंक यू बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना प्यार किया मेरे बाबा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना।
मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। सर्वत को रक्षा करे बाबा, सबकी सुरक्षा करे, सबको प्यार करे बाबा, सबको ब्लेसिंग्स दे। हमारा पूरा संगत परिवार आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के उनके तरफ से भी अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना करती हूँ मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपके श्री कमल चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरा जो मैके वाला परिवार है उनके तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा, और जो मेरा ससुराल वाला परिवार है उनकी तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा, श्री सत्य नाम वाहे गुरु, श्री सत्य नाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। सभी साथ संगत जी को फिर से एक बार गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु अनंतम जी। अनंतम जय गुरु कोटि जी कोटि संगत जी। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं पहली बार विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ सत्संग शेयर। तो अंकल जी आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा आंटी जी। और मैं आज शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग है, कल रात में गुरुपा मेरे घर आए थे तितली रूप में, और बहुत देर रुके, मतलब 6 बजे आए थे। और हम खाना पीना बना रहे थे, उनको देख के मेरी दीवार पे टंगे हुए थे वो, और हम खाना बना रहे थे, उनको देख रहे थे, खाना बना रहे थे, उनको देख रहे थे, और मंत्र जाप कर रहे थे, शुक्राना कर रहे थे, और गुरुपा ऐसे ही बैठे थे। तो जब जब हम आते उनको देखने तो हिलते भी नहीं थे, वो कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहते थे। तो संगत जी हम खाना बनाए, उसके बाद 9 बजे मेरे पति अंकल आए, फिर खाना खाए, फिर 10 बज गया, 11 बज, 10 साढ़े 10 जब बज गया तो भी हम देखने गए। तो हम देखते हैं क्या गुरुपा ऐसे ही बैठे हैं तितली रूम में जो आए थे। तो हम बोले क्या देखे छुके कहीं, हम सत्संग सुन रहे थे तो उस समय ना एक संगत जी बोली क्या मेरे घर में ना तितली बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे मरा हुआ तितली था, छुए तो गिर गई नीचे। वही हमको डर लगा कि कहीं वही तो नहीं हो गया। बस हम गए तो ऐसे जैसे ही छुए बस भाग गए वहाँ से। गुरु महाराज जी का, सॉरी संगत जी, हम गुरु महाराज जी, हाँ उन्हीं का तो रूप है तितली रूप में। तो वो उड़ गए, उड़ के पूरा ऊपर में जाके फिर बैठ गए। हम फिर शुक्राना करने लगे, मंत्र जाप करने लगे। तो रात में रहे तो हम मन में हुआ कि गुरु महाराज जी मेरा कष्ट काटने आए हैं, और बोले सत्संग में था एक सत्संग में कि तू सत्संग सुन ले, मैं तेरे घर आऊँगा आज। तो मैंने सत्संग सुन लिया था और गुरुपा मेरे घर आ गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ शुक्राना। अपनी बेटी का हाथ ऐसे ही थामे रहना गुरुपा, अपनी बेटी का सारा कष्ट को ऐसे ही काटना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरा कोई नहीं है सहारा, आप ही हो मेरा सहारा गुरुपा। आप नहीं होते तो हम तो कब का मर गए होते, मेरा क्या होता सो हम नहीं संभल सकते गुरुपा। आप ही तो मेरा सब कुछ हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हम कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। मेरा छोटा लड़का आपको नहीं मानता गुरुपा, और कुछ बोल देता है गुरुपा, तो उसको आप उसकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं गुरुपा, उसको माफ़ कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, सारी संगत जी को भी आप ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी आप ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्य नाम वाहिगुरु, सत्य नाम वाहिगुरु, सत्य नाम वाहिगुरु, सत्य नाम वाहिगुरु, सत्य नाम वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमसे कोई भी गलती हुआ होगा तो संगत जी हमको माफ़ कीजिएगा, और सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी हमको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमको उतना बोलने नहीं आता है, और जो टूटा फूटा जिस तरह से बोल देते हैं, तो मेरा सत्संग को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हम और सब संगत जी की तरह नहीं बोल पाते हैं, तो हमको माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, आप भी हमको माफ़ कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी।